नारेबाजी, ऐसा जोश मैं 6 चुनाव लड़ चुका हूं, ऐसा जोश मैंने पहले कभी नहीं देखा। और ये जब भी होता है कि जब आपकी भावना होती है दिल से। मैं देख रहा हूं कि ऐसे लोग नारे लगा रहे हैं जिन्होंने आज तक नहीं नारे लगाए और जबरदस्त तरीके से नारे लगा रहे हैं। अभी मैं खाटूवाले में गया, छोटी छोटी बच्चियां, छोटे छोटे बच्चे इतने जोरदार तरीके से नारे लगा रहे जैसे उनको कोई ट्रेंड किया गया हो। ये मैं अभी सीन देख के आया हूं मॉलों के अंदर। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी, ये मेरा दावा है इस मीटिंग के माध्यम से, और मैं आपको बताना चाहता हूं कि मैं 142 गांव में घूमने के बाद इस निष्कर्ष के पहुंचा हूं कि कांग्रेस पार्टी एक तरफा जीत रही है। मैं अपील कर रहा हूं हमारे भाई इस बीजेपी के कोई षड्यंत्र में आ गए, उनसे अपील कर रहा हूं, मैं नहीं, ये 36 कौम के लोग आपसे अपील कर रहे हैं कि भूल इंसान से होती है। अभी भी मौका है कि डूबते हुए जहाज में मत बैठो, मत बैठो। क्योंकि तो सीधे साधे लोग हैं हम लोग, हमारे मन में खोट नहीं है। कोई 2 बार आके चोर डाकू अगर पैर पकड़ लेता है, हम साथ हो लेते हैं। एक मुझे बताओ, आपने इसने विधायक बनाया विश्वनाथ को, मैं 600 वोटों से हार गया। 13 में आपने बनाया, आप एक ही प्रश्न उठाओ गांव में कि विश्वनाथ एक काम बता दे, एक काम, कोई काम नहीं गिना सकता। एक काम गिना सकता है कि किशनपुरे के अंदर जालम सिंह ने 300 करोड़ का चूना निकाल लिया और ये वहां उसके पगाती बैठा है। एक काम अभी नामांकन हुआ तो जालम सिंह ने भाषण दिया कि अगर ये बापड़े घोड़ियों काम नहीं हुए तो तुम्हारे किशनपुरे आ गया हूं का बात हो। अब जो थाने विधानसभा किशनपुरे घालनी है तो तुम्हारी मर्जी है, और यदि जनता के बीच में रख रही है तो एक तरफा नारा दे दो कि कांग्रेस को छिका करके हम जयपुर में। जब आपने 2018 में रिकॉर्ड वोटों से जिताया, उसी दिन मैंने तय किया कि गोविंद राम 21,000 से जीता है, बीकानेर में सबसे बड़ी जीत है। मैंने उसी दिन संकल्प लिया विकास के रिकॉर्ड तोड़ काम करूंगा खाजूवाला में। ये ठीक कहा है सरिता ने, अभी मकान की नींव भरी है, मकान की दीवार बनी है, मकान का छत बना है। अभी जो डिस्टर्ब मत करो, जहां जगह मिले वहां बैठ जाओ, कार्यकर्ता हूं। अभी तक काम बहुत बाकी है खाजूवाला में। आज मुझे कहते हुए खुशी है कि आपके वोट की ताकत से 563 करोड़ रुपए लाके नहर और माइनर आके तैयार हो रहे हैं। 50 करोड़ रुपए बजट में खालों के लिए आ गए हैं। 600 करोड़ रुपए जल मिशन योजना में आ गए। लोग एक जल होद के लिए तरसते थे। हमारे मौलवी भाई नूर मोहम्मद बैठे हैं जाल वाली, मुझे एक बात कही थी कि जाल वाली में जल होद बढ़ा देना। आज मैंने जाल वाली में टिप्पे के ऊपर टंकी बना दी और घर घर में कनेक्शन देने का काम चल रहा है। आज मैं घोषणा कर रहा हूं, आबादियां सारी जोड़ी जाएगी। 30-40 टंकियां बन रही है, 116 टंकी आपके कांग्रेस के राज में निर्माण होगा और घर घर पानी पहुंचाएंगे। हमारी मां बेटी को आज गंदा पानी लाने को मजबूर नहीं होना पड़ेगा। ये बात हमने जीतने के बाद कही थी। जब मुख्यमंत्री जी आए थे बीएसएफ के सामने, हमने कहा था, सरिता ने उठाया था कि नहरों में गंदा पानी आ रहा है, लोग बीमार हो रहे हैं। हमने नहरें ठीक करवाई, माइनर ठीक करवाए, खाड़े ठीक करवाए और साथ में पीने के लिए शुद्ध पानी की व्यवस्था कर रहे हैं। अब शिकायत इतनी हो रही है कि अभी तक लाइन बिछी नहीं। कोई कहता है टंकी बनी नहीं, उनको उत्तर दो कि इंदिरा गांधी नहर एक दिन में नहीं बनी थी। शुरू में इसका 600 करोड़ का बजट था, ये 600 करोड़ की योजना है।
कम से कम 4-5 महीने पूरा होने में लगेगा, इसलिए मैं माफी चाहता हूँ। सबको ऐलान कर दो, एक भी आबादी नहीं बचेगी या घर घर में कनेक्शन नहीं होगा। ये गोविंद चौहान आपके सामने शपथ पूर्वक कह रहा है। एक भी नहर और माइनर नहीं रहेगा जिसमें रीलाइनिंग का काम नहीं होगा। आपकी बड़ी बड़ी सड़कें बना दी, सत्तासर से बीकानेर, जब तक बीकानेर पहुंचते थे 4 बार गाड़ी पंचर होती थी। भाई क्यामुद्दीन बैठे, भाई बरकत नहीं है क्या? सत्तासर सरपंच भाई बरकत कहाँ बैठे? अरे सरपंच साहब ऊपर आओ, आप एसोसिएट के अध्यक्ष हो। अरे आप समझ नहीं रहे, आपके वोटर नाराज हो जाएंगे कि गोविंद राम ने हमारे सरपंच को नीचे बिठा दिया, हम ठिकाने लगा देंगे 25 को। आप पता नहीं है, आप ऊपर आओ। मैं गलत तो नहीं कह रहा। अगर आप हमारे सरपंच कार्यकर्ता कर रहे हैं, इनके लिए ताली बजा के स्वागत करो साथियों। मैंने कहा था जब नोखा में एमएलए था, नोखा एमएलए था वहां, लेकिन काम मैंने खाजूवाला में भी कराए थे। उस वक्त भी कहा था कि मैं पूगल का निवासी हूं। पूगल में गरीब घर में मैं पैदा हुआ हूं। पता नहीं मोदी ने तो चाय बनाई कि नहीं बनाई, लेकिन मुझे याद है कि हमने मजदूरी करके दूसरी क्लास में रोड बनी थी पूगल वाली, मजदूरी करके आगे बढ़े। और मैं जनता के सामने कह रहा हूं कि अगर कांग्रेस पार्टी समाज कल्याण हॉस्टल नहीं बनाती तो आज गोविंद राम कैबिनेट मंत्री नहीं होता साथी। घर वाले खेतों में रहते थे, समाज कल्याण हॉस्टल में रोटियां मिलती थी हमें, गरीब बच्चे अफसर बन गए। ये कांग्रेस की देन है। आज ये नहरें जो चल रही है कांग्रेस की देन है। आज टंकियां बन रही है कांग्रेस की देन है। आज नरेगा चल रहा है, ये कांग्रेस की देन है। आज 1 रुपए किलो गेहूं मिल रहा है, ये कांग्रेस की देन है। राहुल और अशोक जी के लिए तालियां बजा के स्वागत करते हैं। आज मैंने कोई कटआउट नहीं लगाया है, आज हमारे नेताओं का कटआउट लगाया है। हम पार्टी के सिपाही हैं साथियों। आपको याद है कि 2003 के अंदर भारतीय जनता पार्टी का बीकानेर में सुहाग मैंने रखा था। अकेला जीता था नोखा में, राघव चौधरी मेरे साथ हो गए थे, 36 कौम मेरे साथ हो गई थी। 8 के अंदर जब खाजूवाला मेरा घर रिजर्व हुआ, मेरी टिकट काट दी गई, टिकट काट दी गई। अब मैं आपको एक प्रश्न सवाल कर रहा हूं कि गोविंद राम पूगल का आदमी, खाजूवाला का आदमी नोखा में टिकट दे रहे हैं। 27,000 से जीत रहा हूं, खूब विकास के काम कराए, और जब घर रिजर्वेशन हुआ, इन 27,000 से जीतने वाले की टिकट काट दी, क्योंकि बीजेपी षड्यंत्रकारी है। और आज एक बापड़ा 31,000 से हारा हुआ है, उसको 20वीं बार टिकट दे रही है। इस बात को समझना, उनको नेता नहीं चाहिए, क्योंकि गोविंद राम ने कभी भी हिंदू और मुसलमान पर नफरत फैलाने के लिए भाषण नहीं दिया था, इसलिए टिकट काटी थी। अभी कैलाश मेघवाल उसने पूरी जिंदगी बीजेपी में निकाल। अभी पिछला जो विधानसभा चल रहा था, कैलाश मेघवाल छुआछूत के खिलाफ बोल गया। उन्होंने कहा दलितों को मंदिरों में नहीं घुसने दिया जाता, उनके साथ मतभेद होता है। उस कैलाश मेघवाल ने जिंदगी निकाल दी, तुम्हारा रह करके बीजेपी की सेवा कर रहा था। आज 70,000 से जीता हुआ नेता उसको मक्खी को जैसे दूध से निकालते हैं, उसको निकाल के बाहर फेंक के और नहीं चुनाव लड़ रहा है। आप बीजेपी के षड्यंत्र को समझो। अभी तिजारा के अंदर आया आदित्यनाथ, वह हमारा इमरान लड़ रहा है, उनके सामने महात्मा जी लड़ रहे हैं, इनके पास कार्यकर्ता नहीं है, तो आदित्यनाथ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का भाषण देता है, एक तरफ तालिबानी लड़ रहा है और एक तरफ बजरंगबली की गदा लड़ रहा है। आप बात समझ रहे हो? हिंदू और मुसलमान, इनके पास में एक ही टारगेट है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मेरे कमेरे वर्ग के लोगों, ये मेरे इस देश के प्रजातंत्र को मजबूत करने वाले लोगों, आप बताइए कि एक मुख्यमंत्री भाषण में एक कार्यकर्ता को तालिबानी दे, पार्लियामेंट के अंदर मुल्ला
कैसे कैसे शब्द बोले। एक मुसलमान एमपी बोल रहा था, एक बीजेपी का सांसद नालायक मूर्ख बेईमान खड़ा होकर उसको गालियां दे रहे और देश पूरा देख रहा है। अभी अलवर के अंदर ये लोग आए, एक हमारे वहां बालकनाथ बैठा है, मुख्यमंत्री का दावेदार है और भाषण दे रहा है बीजेपी वाला कि जब हम राज में आएंगे मस्जिदें तोड़ देंगे, गुरुद्वारे तोड़ देंगे, मदरसे तोड़ देंगे। सरदारों ने तलवार लेकर के सड़क पे निकल गए, बीजेपी वाले शाम को पैरों में पड़ गए सरदारों का। इसलिए मैं कह रहा हूं ये नफरत फैलाने का काम 24 घंटे करते हैं। जुनेद और सरदार को ले गए हरियाणा में, गाड़ी के अंदर जिंदा जला दिया। क्यों जलाया हरियाणा में? क्योंकि वह बीजेपी की सरकार है, बस बजरंग दल पर कार्रवाई नहीं होती है, इसलिए वहां कार्रवाई की। आप देखिए उत्तर प्रदेश के अंदर अतीक और अरशद अपने इलाके के बहुत मजबूत नेता थे, एमपी रहे, एमएलए रहे, और उनको जैसे ये लाइव चल रहा है टीवी के सामने गोलियों से उड़ा दिया गया 18 साल के बच्चों में। क्या हो रहा है देश के अंदर, ये समझने की जरूरत है। इसलिए मैं कह रहा हूं, मैंने 1995 में कायदा की लड़ाई लड़ी, वीर अहिंसा मौजूद है, ये संयोजक थे, हमने दोनों ने लड़ाई लड़ी और मोहम्मद तैयब सईद फिर को गिरफ्तार किया, उनको बरी करवाया। मुझे उस वक्त चुनाव नहीं लड़ना था। मैंने एक ही सोचा कि ये बीजेपी के मुख्यमंत्री सोचेंगे कि यहाँ कायदा के विरुद्ध कोई लड़ने वाला व्यक्ति नहीं है। हमने लड़ाई लड़ी। मैं उस टाइम चुनाव नहीं लड़ना था क्योंकि रिजर्व सीटियां नहीं थी, रिजर्व हुई है हाथ के अंदर, और मैं लोखा में जाके थार में लड़ा। लेकिन साथियों उस टाइम एक जज्बा था, 95 मेरी उम्र थी आधी, आज मैं 60 का, उस टाइम 30 का था, लेकिन जज्बा था लड़ने का कि हमारे इलाके में जय हो रहा है। गोविंद चौहान आने वाली पीढ़ी अपने में थूकेगी, हमें लड़ाई लड़नी चाहिए। वीर अमित शाह साथ हुए और हम लड़ाई जीते। वीर अमित शाह बैठे मौजूद। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ, एमएलए तो आप इस राज्य से मतलब भोले बाबू को, कायर को, कमजोर को बना सकते हो, पर नेता रात रात में पैदा नहीं होता साथियों। इसलिए आज ये 15-20 हजार लोग आप बैठे हो, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका नेता कायर चाहिए, कमजोर चाहिए या मजबूत चाहिए? अगर मजबूत चाहिए तो हाथ खड़े करके समर्थन दे दो। कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी, हमें नेता मजबूत चाहिए। इसलिए मैं कह रहा हूं, ये वीडियो बन रहा है, पूरे देश में बजने जाएगी। इसलिए मैं आज खुल के बोल रहा हूं, मेरी तो लाइफ में संतुष्ट हूं। बेटी को प्रधान बना दिया, जिला परिषद मेंबर बना दिया, इसकी मां को भी अर्जुन राम के बेटे के सामने जिला परिषद मेंबर बना दिया। दोनों होती आपकी अदालत में संकल्प ले रहा हूं, ये हमारे प्रमुख लोग बैठे हैं सबके सामने कि मैं मेरा बकाया जीवन आपकी सेवा में बिताऊंगा। गूगल के लोग चिंतित थे, बना दी मैंने धोरे के ऊपर पंचायत समिति। मैंने कह दिया जो गाय की सेवा करना चाहता है तो गौशाला तैयार, नेतागिरी करना चाहता है खाजोर दे दिया, आरटीओ ऑफिस, जो मांगा मैंने देने का प्रयास किया। जो सरपंच थे एक भी उड़ाना नहीं दे सकता। अरे ये 2-3 भागे हैं, वो उस चक्कर में भागे कि बीजेपी का राज बनेगा, बड़ाई खाएंगे। 5 साल गोविंद जी की खाली, अब भाग खा लो। मैं उन भोले लोगों से कहना चाहता हूँ, आपकी भूल है। मैं ये 20,000 आदमी में ऐलान कर लो कि अशोक गहलोत की नीतियां 100 यूनिट बिजली फ्री, 25 लाख का इलाज फ्री, 2000 यूनिट ट्यूबवेल में फ्री, ओपीएस दे दिया। एक तरफा
पूरे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बन रही है, कांग्रेस की सरकार बन रही है। इसलिए मैं आपसे आग्रह कर रहा हूं, मैं ज्यादा टाइम खराब नहीं करूंगा। मैं एक ही आवेदन कर रहा हूं, निवेदन कर रहा हूं, अगर आपकी सहमति है तो कल 22 तारीख को 12 बजे पूगल तहसील पर मुख्यालय पर मीटिंग नहीं हुई, वहां करूंगा। 2-3 बजे छत्तीसगढ़ में मीटिंग करूंगा। 4 बजे 465 मीटिंग करूंगा। अगर आपकी सहमति है तो तैयारी आपको करनी पड़ेगी। आप लोग हाथ खड़े करके समर्थन कर दो। कर दिया? छत्तीसगढ़ पूगल सब साथ में है, ऐसी की ऐसी मीटिंगें करेंगे। अगली बात सुन लो, इनके वसुंधरा जी आई, वसुंधरा जी के बारे में मैं तो ही बातें कहूंगा कि वसुंधरा जी, मोदी अमित शाह ने आपको रिटायर कर दिया है, क्यों भटकती फिर रही हो? रिटायर कर दिया। इनके कहने से एक भी टिकट नहीं दी है। खारिज नेता विश्वनाथ, इसलिए आगे के और को कोई बुला नहीं रहा है। ये बात क्योंकि बीजेपी के नेता जानते हैं कि वसुंधरा के लिए भीड़ नहीं करनी है, भीड़ उसको रिटायर कर दिया है। और मैं भरी अदालत में कह रहा हूं कि वसुंधरा जी जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते, जिंदगी में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। आप अशोक गहलोत जी का मुकाबला करोगे? नहीं कर सकते। मोदी ने भ्रष्टाचार की बड़ी फाइल बना रखी है। वसुंधरा जी विरोध करने का सोच रही थी, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वसुंधरा की हिम्मत नहीं है। जिस दिन मोदी का विरोध कर देगी, उस दिन मोदी उठा के जेल में बंद कर देगा, क्योंकि भ्रष्टाचार की इतनी बड़ी फाइल है। इसलिए वो मीटिंग फेल हो गई। इसलिए आज उसका जवाब आपने 20,000 लोगों ने आकर के दिया है। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, बधाई देना चाहता हूं। अब मैं अगली घोषणा कर रहा हूं, 24 को प्रचार बंद हो जाएगा। 23 तारीख को, क्योंकि आपने तय कर लिया ना कि चुनाव जीतना है, तय कर लिया। हाथ खड़े करके बताओ क्योंकि अति उत्साहित हूं। हमारी जीत कोई नहीं रोक सकते। और मैं आपको घोषणा कर रहा हूं कि 23 तारीख को आपको 10 बजे खाजूवाड़ा आना पड़ेगा। इसी तरह से खाजूवाड़ा के बाजार में रैली निकालेंगे, वहां से कंतौर जाएंगे, कंतौर से पूगल जाएंगे, पूगल से 682 से छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ से 465। अगर आप सहमत हो तो हाथ खड़े करना, ईमानदारी से करना। सहमत हो? सहमत हो तो नारा दे दो, कांग्रेस पार्टी, कांग्रेस पार्टी। अगर इतनी संख्या में आज खाजूवाड़ा 10 और राष्ट्रीय 11, 11:30 तक सबको पहुंचना है। पहुंच करके पहले खाजूवाड़ा में रैली निकालेंगे, क्योंकि उन्होंने 1500 आदमियों ने रैली निकाल के पड़े यूं 30 मार के बन रहे हैं। राजनीति में होता है नेले पे देला, या मैं गलत कह रहा हूं? हमें नेले पे देला मारना है। और मैं फिर कह रहा हूं कि 3 दिन आपके हैं, मैं जो कहो वो आप कर लो। और 25 के बाद गोविंद चौहान जो आप कहोगे वो करेगा काम। 5 साल मैं काम करूंगा। इसलिए मैं बात खत्म कर रहा हूं। फैसला हो गया, निर्णय हो गया। अब आप सहमत हो तो हाथ खड़े करके नारे दो, कांग्रेस पार्टी। सुनो भाई, एक बात सुनो। आपका बैलेट पेपर सुनो, आपका बैलेट पेपर सबसे ऊपर नाम है।